ध्यान में नहीं आता है। चरक ने कहा है, लोके वायवर्क सोमानाम दुर्विज्ञेया यथा गति तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य कफस्य च। तो इनकी गति जो है वो दुर्विज्ञेय है, कठिनाई से ध्यान में आती है। इसीलिए वैद्य को सदा विजिलेंट रहना चाहिए, चतुर रहना चाहिए कि इस आवरण के कुछ लक्षण तो रोगी देखता नहीं है अपने खुद के शरीर में भी, और जो अपरेंटली सामान्य दिखते हैं, जो अपरेंटली हेल्दी लगते हैं, उनमें भी इस प्रकार के लक्षणों की पृच्छा वैद्य को कर लेनी चाहिए। और ई पृच्छा करने के लिए सर्वसाधारण तरीका जो मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे विद्यार्थियों के लिए और वैद्यों के लिए भी, आवरण प्रकरण हमें कंठस्थ होना चाहिए, हमें हृदयस्थ होना चाहिए, ताकि जब हम रोगी देखें तो हम वो प्रश्न उसी प्रकार से पूछ सकते हैं और आवरण की निदान कर सकते हैं, ताकि हम चिकित्सा कर सकें। खास करके चरक संहिता ने, जब चरक संहिता का जो वात व्याधि चिकित्सा का अध्याय है वो कंप्लीट करते समय उन्होंने क्षयम वृद्धि समत्वम च तथैव आवरणम भिषक विज्ञाय पवनादीनाम न प्रमुह्यति कर्मसु। पवनादि का, वात पित्त कफों का क्षय, वृद्धि, समत्व और आवरण जानकर चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार से, इस ढंग से यदि हम चिकित्सा करेंगे तो हम कुछ गलती नहीं करेंगे, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। सो मित्रों, आवरण प्रकरण आप आज शाम को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय वात व्याधि चिकित्सा अध्याय से आप पढ़े, और यह ध्यान में रखें, जब आवरण आप आराम से पढ़ेंगे तो विमान की गति में आने वाला जो टर्बुलेंस है, इस प्रकार का विचार आप करिए, और फिर कौन से वात, कौन से दुष्य, कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है, उस ढंग से उन लक्षणों को समझा करिए। चिकित्सा काफ़ी सरल है, काफ़ी सहज है, बड़ी कठिनाई से नहीं की जा सकती। तो चिकित्सा करते समय तो कुछ उदाहरण मैं आपको आज दूंगा, और उसके अनुसार आपको पूरा प्रकरण पढ़ना है, समझना है। आज के बाद यदि हम आवरण इस ढंग से समझेंगे तो चिकित्सा करते समय हम कभी भूल नहीं करेंगे। जैसे देखिए, लक्षण है, लिंगम पित्तारुते दाह, तृष्णाशूलम भ्रमस्तमः, कट्वम्ल लवणोष्णैश विदाह शीतकामिता। पित्तावृतवात के लक्षण दिए गए हैं। इमेजिन करिए वो टर्बुलेंस जहाँ पित्त, वायु तो आवश्यक है ही है, जहाँ पित्त वायु को आवृत कर रहा है, तो पित्त के लक्षण उत्पन्न होंगे, दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और तम, ये लक्षण हो गए। और क्या लक्षण है, उपशय अनुपशय करके यदि देखेंगे तो रोगी आपको बताएगा, कटु अम्ल लवण उष्ण से और उष्ण पदार्थों के सेवन से विदाह होता है। और पूछने पर क्या बताएगा कि सब शीत कामिता होती है, मुझे ठंडा वातावरण यदि आजू बाजू में है, ठंडा पानी है, ठंडी हवा है, तो अच्छा लगता है। इस प्रकार के लक्षण देखने के बाद सामान्यतः किसी रोग का नाम अपने आंखों के सामने, मन चक्षु के सामने नहीं आता है, क्योंकि लक्षण क्या है, लिंगम पित्तावृते दाह, तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः, कट्वम लवणोष्णैश विदाह शीत कामिता। इस प्रकार के लक्षण सामने आने पर हमें एक विशिष्ट डिसीज, विशिष्ट रोग आंखों के सामने नहीं आता है, मन चक्षु के सामने नहीं आता है, लेकिन इसी समय हमें सोचना चाहिए कि ये पित्तावृत वायु के लक्षण है। चिकित्सा क्या है, पित्तावृते विशेषेण शीताम उष्णाम तथा क्रियाम व्यत्यासात कारयेत सर्पिः जीवनियम च शस्यते। पित्त दोष की अत्यंत सामान्य चिकित्सा बताई गई है कि दाह भ्रम तम है, इसलिए शीत और उष्ण क्रिया व्यत्यासात करनी चाहिए, अल्टरनेट करनी चाहिए। और सर्पी ही जीवनियम च शस्यते, और सर्पी का, क्योंकि पित्त का सबसे उत्तम शमन द्रव्य सर्पी है, तो सर्पी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। कितना आसान है देखिए, आवरण समझने के लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार आपने ये बायाट कर लिए, लिंगम पित्तावृते दाह,
तृष्णाशूलम भ्रमस्तथा कट्वम्ल लवणोष्णेय विदाह शीत कामिता। कटु अम्ल लवण उष्ण से विदाह होता है, शीत काम्यता होती है, भ्रम होता है, दाह होता है, शूल होता है, अत्यंत तृष्णा होती है। इस प्रकार के लक्षण सामने आने पर हम विचार करते हैं कि यह लिंग पित्तावृत वायु है, और इस पित्तावृत वायु के लिए चिकित्सा जो बताते हैं वो भी अत्यंत सर्वसामान्य है। हम वो जो पेशेंट के साथ आया हुआ रोगी रहता है उसको बता देते कि अच्छा ऐसा है क्या, घी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कर लो, शीताम उष्णाम व्यत्यासात कर लो तो ठीक हो जाओगे, और इतने मात्रा से वो शांत होता है, चिकित्सा करता है और उसे आराम प्राप्त होता है। ये तो पित्तावृत कफावृत वायु के जो लक्षण है वो अत्यंत सामान्य है, सीधे भी है, सरल भी है, और चिकित्सा भी उतनी ही सरल है। कफावृत वायु के क्या लक्षण है देखते हैं। कफ के शैत्य गौरव शूलानी, कटवादि उपशयो अधिकम, कटु आदि से उपशय होता है, लंघन आयास रुक्षणोष्ण कामित्वाज कफावृत। ठीक है, खाने की इच्छा नहीं होती, लंघन करने की इच्छा होती है, व्यायाम करने की इच्छा होती है, रुक्ष और उष्ण की इच्छा होती है। ये लक्षण हम उसी समय रोगी को पूछ पाएंगे जब हमें ये हृदयंगत है, जब हमें ये कंठस्थ है, हृदय है। ओके, इस प्रकार के लक्षण ध्यान में आने पर हम सहज निर्णय ले सकते हैं कि यह कफावृत वायु है। क्या प्रिस्क्राइब किया है? कफावृते यवानानि जांगलाः मृगपक्षिणः स्वेदाः तीक्ष्णा निरुहाश वमनम सविरेचनम। ध्यान में रखिए, स्पष्ट है, कफावृत वायु में यवान्न देना है, जांगल मृग पक्षियों का मांस देना है, स्वेद देना है, निरूह देना है, वमन विरेचन करना है। मित्रों फिर से मैं पढ़ता हूँ। कफावृत वायु के लक्षण चिकित्सा में यवान्नानि, जब मैं कफावृत वायु की चिकित्सा में यवान्नानि पढ़ता हूँ तो आपको क्या याद आता है? मुझे क्या याद आता है मैं बताऊंगा, आपको क्या क्या याद आना चाहिए? यवान्नानि, यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेहि, प्रमेय को यव प्रधान धान्य, यव प्रधान आहार लेना चाहिए। जांगलः मृग पक्षिणः जब मैं पढ़ता हूं तब मेरे ध्यान में क्या आता है? आनूप मांस रस वगैरह सेवन करने से प्रमेय होता है। प्रमेय के हेतुओं में आनूप मांसादि का उल्लेख है, यहाँ जांगल पर। स्वेदाः, निरुहाः, वमनम से विरेचनम, ये ध्यान में आने पर मुझे क्या लगता है कि यदि हम इस कफावृत वायु की उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा करते रहेंगे तो शायद इस रोगी को भविष्य में प्रमेय होगा। फिर से ध्यान देकर सुनिए, यह निष्कर्ष, यह निर्णय, यह कंक्लूजन में क्यों समझता हूँ सही होने की चांसेस है, क्योंकि प्रमेह में कफ प्रधान है, और प्रमेह की चिकित्सा में यह रिकमेंड किया गया है, जांगल पशु पक्षियों का मांस है, मतलब आनुप का वर्ज्य है, तीक्ष्ण से निरूह वमन विरेचन पंचकर्म तो दिया ही है। तो केवल यवान्नानि जांगलः मृग पक्षिणः, इस पाठ को देखते हुए हम तर्क कर सकते हैं। देखिए, आवरणों की, आवरण प्रकरण की जब समाप्ति होती है तब वो कहते हैं कि प्रतर्कयेत, केवल तर्कयेत नहीं कहते, प्रकर्षेण तर्कयेत, अत्यधिक तर्क करना चाहिए ताकि आप आवरण यह विषय ठीक ढंग से समझ लेंगे। तो जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ, कफावृते यवान्नानि जांगलः मृगपक्षिणः स्वेदाः तीक्ष्णा निरूहाश्च वमनम सविरेचनम, आंखों के सामने श्लोक लाइए। यव, यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेय, जांगलः मृग पक्षिणः, आनूप मृग पक्षिणों का मांस खाने से
प्रमेय होता है और जी चिकित्सा है, तो हो सकता है कि यह अवस्था जो कफावृत वात है, यह प्री प्री डायबिटिक की अवस्था है। प्री डायबिटीज तो आज ज्ञात है। हो सकता है कि इस अवस्था को, आवरण की अवस्था को हम प्री डायबिटीज की भी प्री अवस्था मान सकते हैं। अधिक दुर्लक्ष्य करने पर प्री डायबिटीज हो जाएगा, अधिक दुर्लक्ष्य करने पर, उपेक्षा करने पर, ध्यान में नहीं आने पर, अज्ञात रहने पर वो डायबिटीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो आवरण की चिकित्सा, आवरण पढ़ते समय आप लोगों को प्री डिसीज कंडीशंस का विचार करना चाहिए। वो कैसा करेंगे? तो आवरण के लक्षण, आवरण की चिकित्सा, उनका मिलाप करते हुए आपको प्रकर्षेण तर्क करना पड़ेगा कि ये क्या है, इसका अर्थ मैं क्या कर सकता हूं। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि इस आवरण को नजरअंदाज करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, चिकित्सा नहीं करेंगे, तो हो सकता है भविष्य में डायबिटीज हो सकता है कि यही कफावृतवाद की अवस्था थोड़ी अधिक दृढ़ हो, तो उसको हम प्री डायबिटीज भी कह सकते हैं या प्री प्री डायबिटीज भी कह सकते हैं। आज प्री डायबिटीज का निदान तो हो जाता है, लेकिन प्री प्री डायबिटीज का निदान नहीं होता। ऐसे वक्त, ऐसे समय आयुर्वेद के लिए यह बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इन लक्षणों को हृदयंगम करते हुए, रोगी देखते हुए अलर्ट रहे और पूछे, ओपनली पूछे कि डू यू सफ़र फ्रॉम दीज, एंड यदि फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की तो हम वार्निंग भी कर सकते हैं और डायबिटीज़ होने के पहले ही डायबिटीज़ हम रिवर्स भी कर सकते हैं, केवल यवान न देकर, केवल जांगल पशु पक्षियों का और पंचकर्म करते हुए हरिद्रामल की भी दे सकते हैं। इस प्रकार यदि हम जागरूक रहते हैं चिकित्सा करते समय, तो हम पकड़ पाएंगे रोगी जिनको डायबिटीज भविष्य में होने वाला है। एक शुक्रावेगो अतिवेगो व निष्फलम तो च शुक्रगे, शुक्र के आवरण के, शुक्र से आवरण का एक लक्षण है। ध्यान में देखिए, लक्षण क्या है? शुक्र अवेगो, शुक्र का वेग न होना, अतिवेगो व निष्फलत्वम च शुक्रगे। नाउ जब इनफर्टिलिटी के, मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हम देखते हैं तो सीमेन एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूम भी देखते हैं। यहाँ शुक्र अवेगो है, माने शुक्र का वॉल्यूम है ही नहीं। दूसरा लक्षण है अतिवेगोवा, माने प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। और तीसरा लक्षण है निष्फलत्व। सो मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट की जब हम चिकित्सा करते हैं या हिस्ट्री लेते हैं, तो यदि वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम बताता होगा तो निष्फलत्वम, शुक्र का निष्फलत्व माने फर्टिलिटी नहीं है, इस प्रकार का अनुमान हम कर सकते हैं। और यहाँ जो चिकित्सा शुक्रावृत वात की दी गई है वो इस प्रकार की है कि शुक्र का बलवर्धन करने वाली चिकित्सा, शुक्र के बलवर्धन करने वाले औषध और अन्न आपको उसको प्रिस्क्राइब करना है। तो इस ढंग से यदि आप थोड़ा सा मॉडर्न को रिलेट करते करते जाएंगे तो आपको आवरण प्रकरण ध्यान में आएगा। आवरण वैसे वस्तुतः एस्टैब्लिश डिसीज नहीं है, लेकिन डिसीज की पूर्व अवस्था है, पूर्व रूप के भी पूर्व की अवस्था है, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व रूप के लिए स्थान संश्रयणा क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। पूर्व रूप के लिए स्थान संशय करना पड़ता है, या स्थान संशय के पहले पहले की अवस्था है, माने प्रोड्रोमल की भी पहले की अवस्था है, प्री डिसीज की अवस्था है। मैं तो कहूँ बहुत ही जल्दी उसको पकड़ लिया गया तो इसको प्री डिसीज की भी प्री अवस्था कह सकते हैं। इस प्रकार आपको आवरण प्रकरण की तरफ देखना है। जैसे अन्नावृत वात है, देखिए भुक्ते कुक्षौ च रुख जीर्णे शाम्यति अन्नावृते अनिले। खाना खाने के पश्चात, आहार सेवन के पश्चात कुक्षी में वेदना होती है और अन्न जीर्ण होने पर ये शांत हो जाती है।
ध्यान में रखिए, क्या यह प्री पेप्टिक अल्सर डिसीज है, क्या यह प्री परिणामशूल है, क्या यह प्री अम्लपित्त है। इस प्रकार के विचार आपके मन में आने चाहिए, और इस प्रकार के विचार यदि आपके मन में आते हैं तो चिकित्सा देखते समय आपके वो ध्यान में आता है कि शायद ये आपके विचार सही है, क्योंकि चिकित्सा क्या है, अन्नावृते तद उल्लेख पाचनम दीपनम लघु। अन्नावृत वायु होने पर आप वमन दे सकते हैं, दीपन पाचन और लघु अन्न दे सकते हैं। यही तो चिकित्सा है परिणामशूल की, यही तो चिकित्सा है एसिड पेप्टिक डिसीज की, यही तो चिकित्सा है अम्लपित्त की। ओके, तो ये जो आरंभ के लक्षण है पूर्व रूपों के भी पहले, इनको आप हम प्री 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 परिणामशूल, प्री परिणामशूल, प्री अम्लपित्त, इस ढंग से इनका विचार कर सकते हैं। जब प्री डिसीज की कल्पना शायद आपको नहीं होगी, लेकिन आधुनिक वैद्यक में प्री डिसीज नाम का विचार जब से आना शुरू हो गया है, 1928 में आया था पहला पेपर प्री डिसीज का किसी अच्छे जर्नल में, शायद न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 1928 में आया था। तो चरक सुश्रुत वाग्भट में जो आवरण है, जिनको यदि हम प्री डिसीज समझेंगे, उसका पहला उल्लेख आधुनिक वैद्यक में एक पत्रिका में आर्टिकल में लिखा गया था, प्री डिसीज। वो पब्लिकेशन ईयर है 1928। आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, और हम वही प्री डिसीज की कल्पना आवरण के लिए लगाते हैं। और मुझे लगता है, मैं वर्षों से इस विषय पर विचार कर रहा हूँ, तो यह सही दिशा में प्रतर्कणा है, तर्क करना है। मूत्रावृते अनिले, मूत्र प्रवृत्ति, मूत्र अप्रवृत्ति, आत्मानं च। मूत्र की प्रवृत्ति न होना और आत्मान होना, मूत्रावृते अनिले, वास्तव आत्मानम। ओके, तो क्या हम यदि बार बार होता हो, चिकित्सा क्या है, मूत्रलानि तु मूत्रेण स्वेदः सोत्तर अवस्थया, इस प्रकार की क्या चिकित्सा है, मूत्रल पदार्थ देने चाहिए, द्रव्य देने चाहिए, उत्तर बस्ती देनी चाहिए, और शायद ब्लैडर के यहाँ स्वेद करना चाहिए। क्या इसमें आपको प्री बीपीएच दिखाई देता है, प्री बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया का अंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे प्रोस्टेट बढ़ती है, लेकिन वो अचानक तो बढ़ती नहीं, कुछ साल लग जाते होंगे। और उसके पहले यदि हम मूत्रा प्रवृत्ति आत्मानं वस्तव मूत्रावृत्ति अनिले, इस प्रकार के लक्षणों को रोगी की पृच्छा करते रहे, तो बीपीएच की अवस्था न आने तक हम चिकित्सा कर सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट प्रोस्टैटिक हाइपोप्लासिया विथ ड्यू ट्रीटमेंट विथ मूत्रल द्रव्य, गोक्षुर दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार की चिकित्सा हम दे सकते हैं, ये विषय आपके सामने रखते हैं। और जो चिकित्सा दी हुई है आवरणों की, तो अत्यंत सीधी है, दिनचर्या में ही आप उसका उल्लेख दे सकते हैं। अभिसंधि देना नहीं है, स्रोतों को शुद्धि करने वाले देने हैं, कफ पित्त के विरुद्ध हो वातानुलोमन चिकित्सा देनी है। इस प्रकार से आपको कभी कभी आप बस्ती का क्रम भी दे सकते हैं, ठीक है। और सर्वे से सबसे उत्तम चिकित्सा जो बताई गई है आवरण की, जो सर्वसामान्य आवरण की चिकित्सा है, वो बड़ी महत्व की है। रसायनानाम सर्वेशाम उपयोगः प्रशस्यते, रसायन का प्रयोग करिए। ध्यान में रखिए, द मोमेंट यू हैपन टू रीड एज रसायन एज द चिकित्सा ऑफ आवरण, तो आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। रसायनानाम सर्वेशाम उपयोगः प्रशस्यते, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है, वैसे वैसे आवरण की पैथोलॉजी बढ़ती जाती है। और कौन से कल्प उन्होंने बताए हैं, शिलाजित है, गुग्गुलू है, च्यवनप्राश है, और रसोन का उपयोग बताया गया है। यदि
पित्त के लक्षण ज़्यादा न हो तो रसोन, लहसुन, गार्लिक का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, काश्यप संहिता में एक चैप्टर है, एक अध्याय है जिसका नाम है रसोनाध्याय। वह रसोनाध्याय अध्याय में जब भी आप रसोन के गुणधर्म पढ़ेंगे तो इतने व्यापक, इतने विस्तृत उसके क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि पूछिएगा मत। खास करके पीसीओडी में तो ही है, फीमेल इनफर्टिलिटी में भी है, लेकिन आपको रसोन का वो दंत कथा मालूम होगी कि जब राक्षसों से अमृत कलश देवों ने हिसका लिया, पकड़ लिया, तो कुछ बूंद राक्षस के मुंह से जमीन पर गिर गए। तो राक्षस के मुंह से गिरा हुआ अमृत जिस जमीन पर गिरा, वहाँ लहसुन की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या है, रसोन का जो गंध है वह राक्षस के मुंह से गिरा है, लेकिन है तो अमृत, और इसी अमृत का उपयोग करने के लिए आवरण चिकित्सा में बताया गया है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सर्वसामान्य आवरण की चिकित्सा बताते समय क्या कहते हैं, शिलाजतु का प्रयोग करना चाहिए, गुग्गुलू का प्रयोग करना चाहिए, च्यवनप्राश का प्रयोग करना चाहिए और रसोन का प्रयोग करना चाहिए। यदि पित्त के लक्षण हो तो रसोन, हम रसोन क्षीर पाक के रूप में ले सकते हैं। ध्यान में रखिए, मैं स्वयं कई बार रसोन क्षीर पाक का उपयोग सीमिंगली हेल्दी बट कुछ ना कुछ कष्ट होता रहता है ऐसे रोगियों को देता हूँ, तो काफ़ी लाभ होता है। फिर से मैं कहता हूँ, सीमिंगली हेल्दी, अपेरेंटली लगते है कि हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी कुछ ठीक नहीं लगता, डेबिलिटी रहती है, थकान आ जाती है, आई डोंट फील गुड, तो शायद वो आवरण का एक प्रकार होता होगा और वहाँ रसोन क्षीरपाक का कफ काल में उपयोग काफ़ी लाभ देता है, ऐसे मेरा अनुभव है। वैसे च्यवनप्राश, शिलाजीत, गुग्गुलू एक कल्पतो है, आरोग्यवर्धिनी। गुग्गुलू भी है, शिलाजीत भी है, त्रिफला भी है, क्या नहीं है। तो बहुना की मुक्ति न सर्व रोगेशु शस्यते, जब आरोग्यवर्धिनी की प्रशंसा होती है, बहुनात्र की मुक्ते न सर्व रोगेशु शस्यते, और क्या मैं इसकी लक्ष्य, दीपनी पाचनी पथ्या स्त्रोतो मार्ग विशोधिनी, आइडेंटिफाई दैट वर्ड, स्त्रोतो मार्ग विशोधिनी। स्त्रोतो मार्ग का विशोधन किया तो हम शायद आवरण को दूर करते होंगे, और उस आवरण को दूर करने के कारण गुग्गुलू को, शिलाजतु को सर्वसामान्य आवरण की चिकित्सा में उपयोग करने के लिए कहा गया है। अपान से आवृत यदि वायु है तब दीपन, ग्राही, भेषज, वातानुलोमन, पक्वाशय, विशोधनम। ध्यान में रखिए, दीपनम, ग्राही, भेषजम, वातानुलोमनम यच्च प्रक्वाशय, विशोधनम। ये लाइन जब मैं पढ़ता हूँ, ये चिकित्सा जब पढ़ता हूँ, तो अनायास ही मुझे आरोग्यवर्धिनी याद आती है। दीपनी पाचनी पथ्या स्रोतो मार्ग विशोधिनी। और जब जब भी कभी यदि आप अपान वायु के क्षेत्र का आवरण की कल्पना करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए हम आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग निश्चित कर सकते हैं, क्योंकि दीपन, ग्राही, वातानुलोमन और पक्वाशय विशोधन इस प्रकार के गुण तो है ही है, लेकिन आवरण की चिकित्सा में रिकमेंडेड गुग्गुलू और शिलाजित, रसायन, आमला वगैरह औषध भी इसमें है। इसका विचार हमें करना चाहिए। मित्रों, तो आज जब आप शाम को वात चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे 28वां, तो भरसक प्रयत्न करिए कि एक प्री डिसीज की आइडिया आपकी आंखों के सामने है। प्री डिसीज है डिसीज उत्पन्न होने के पहले, स्थान संशय के भी पहले, और तब क्या चिकित्सा, और एक एक आवरण पढ़ते समय आपको तर्क करते रहना है कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, इस प्रकार। कुछ श्लोक यहाँ लिखे हुए हैं,
सर्वे अपि एते अपरिज्ञाता है। आवरण यदि समझ में नहीं आते हैं, संवत्सराः तथा साल भर आप उसकी चिकित्सा नहीं करते, उपेक्षा करते हैं, तो ये दुष्चिकित्से हो सकते हैं, असाध्य हो सकते हैं, क्योंकि प्री डिसीज की लेवल वो लांग चुके होते हैं। तो दुरुपक्रम का होते वो एडवांस होते तो कौन से रोग होते हो सकते हैं? रुद्रोग है, विद्रदी है, प्लिया है, गुल्म है, अतिसार है और अन्य अनेक रोगी की प्रारंभिक अवस्था इसमें। तस्मात् आवरण वैद्य पवन से उपलक्ष्य, इसलिए वैद्य को चाहिए कि वात के आवरण की वो ध्यान रखे। ओके, वात से है, पित्त से है, कफ से है, मूत्र से है, अन्न से है, पुरुष से है, मांस से है, मेद से है, शुक्र से है, इसका और उस प्रकार विचार करते हुए चिकित्सा का उपयोग करें। कोरोना के दिन चल रहे हैं। साइटोकिन स्टॉर्म आपने शब्द सुना होगा। कई बार ऐसे हो रहा है कि कल ठीक था, 2 दिन बुखार रहा, आज चल बसे। तो ये क्या यहाँ प्राणावृत उदान है या उदानावृत प्राण है? इस प्रकार का लक्ष्य विचार हमें करना चाहिए। पुनः एक बार, जब आवरण का ये जो लेक्चर मैंने शुरू किया तब आपको बताया था कि विमान में जाते समय कभी कभार जो टर्ब्यूलेंस होता है वो आप आंखों के सामने लाइए। टर्ब्यूलेंस यदि आपके ध्यान में आ गया तो आवरण प्रकरण प्री डिसीज कल्पना के साथ साथ अच्छी तरह से हमें क्लिनिकल में चिकित्सा करते समय किस प्रकार उपयोग करना है वो ध्यान में आ जाता है। कोरोना के दिन चल रहे हैं और प्राण से उदान का और उदान से प्राण का जो आवरण रहता है वो फेटल हो सकता है या फेटल होता है, इस प्रकार का वर्णन ग्रंथों में है। जब ये आवरण प्रकरण में पढ़ता हूँ या पढ़ रहा था और साइटोकिन स्टॉर्म की जब बात आ गई तब मेरे ध्यान में आ गया स्टॉर्म, और आई जस्ट कनेक्टेड दोस टू वर्ड्स, टर्ब्यूलेंस एंड स्टॉर्म। ध्यान में रखिए, टर्ब्यूलेंस कैन बी ओवरकम शिलाजतु से, गुग्गुलू से, रसोन से, च्यवनप्राश से। स्टॉर्म काफ़ी कठिन है। ओके, ये हम दिन ब दिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है। तो क्या हम इन्हीं औषधों का उपयोग करते हुए आवरण को तो शांत करेंगे ही, क्या हम स्टॉर्म को प्रिवेंट कर सकते हैं? इस प्रकार का विचार, इस प्रकार से प्रतर्कणा, इस प्रकार से प्रकर्षण तर्क करने में हमें काफ़ी संधि उपलब्ध है। ठीक है, तो इस ढंग से हमें वो विचार करना चाहिए। फिर से एक बार आवरण का परिचय देते हुए मैंने टर्ब्यूलेंस का उल्लेख की गति में आने वाला जो टर्ब्यूलेंस है, इस प्रकार का विचार आप करिए और फिर कौन से वाद, कौन से दुष्य, कौन से स्रोतस इन्वॉल्व है, उस ढंग से उन लक्षणों को समझा करिए। चिकित्सा काफ़ी सरल है, काफ़ी सहज है, बड़ी कठिनाई से नहीं की जा सकती। तो चिकित्सा करते समय तो कुछ उदाहरण मैं आपको आज दूंगा
और उसके अनुसार आपको पूरा प्रकरण पढ़ना है, समझना है। आज के बाद यदि हम आवरण इस ढंग से समझेंगे तो चिकित्सा करते समय हम कभी भूल नहीं करेंगे। जैसे देखिए, लक्षण है लिंगम पित्तारुते दाहः तृष्णाशूलं भ्रमस्तमः कट्वम्ल लवणोष्णैष विदाह शीतकामिता। पित्तावृतवात के लक्षण दिए गए हैं। इमेजिन करिए वो टर्बुलेंस जहाँ पित्त, वायु तो आवश्यक है ही है, जहाँ पित्त वायु को आवृत कर रहा है, तो पित्त के लक्षण उत्पन्न होंगे दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और तम। ये लक्षण हो गए। और क्या लक्षण है, उपशय अनुपशय करके यदि देखेंगे तो रोगी आपको बताएगा कटु अम्ल लवण उष्ण से और उष्ण पदार्थों के सेवन से विदाह होता है। और पूछने पर क्या बताएगा कि सब शीत कामिता होती है, मुझे ठंडा वातावरण यदि आजू बाजू में है, ठंडा पानी है, ठंडी हवा है तो अच्छा लगता है। इस प्रकार के लक्षण देखने के बाद सामान्यतः किसी रोग का नाम अपने आंखों के सामने, मन चक्षु के सामने नहीं आता है, क्योंकि लक्षण क्या है, लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः कट्वम लवणोष्णैष विदाह शीतकामिता। इस प्रकार के लक्षण सामने आने पर हमें एक विशिष्ट डिसीज, विशिष्ट रोग आंखों के सामने नहीं आता है, मन चक्षु के सामने नहीं आता है, लेकिन इसी समय हमें सोचना चाहिए कि ये पित्तावृत वायु के लक्षण है। चिकित्सा क्या है, पित्तावृते विशेषेण शीताम उष्णाम तथा क्रियाम व्यत्यासात कारयेत सर्पिः जीवनियम च शस्यते। पित्त दोष की अत्यंत सामान्य चिकित्सा बताई गई है कि दाह भ्रम तम है, इसलिए शीत और उष्ण क्रिया व्यत्यासात करनी चाहिए, अल्टरनेट करनी चाहिए। और सर्पी ही जीवनियम च शस्यते, और सर्पी का, क्योंकि पित्त का सबसे उत्तम शमन द्रव्य सर्पी है, तो सर्पी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। कितना आसान है देखिए। आवरण समझने के लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार आपने ये बायाट कर लिए, लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णाशूलम भ्रमस्तता कट्वम्ल लवणोष्णेय विदाह शीत कामिता। कटु अम्ल लवण उष्ण से विदाह होता है, शीत काम्यता होती है, भ्रम होता है, दाह होता है, शूल होता है, अत्यंत तृष्णा होती है। इस प्रकार के लक्षण सामने आने पर हम विचार करते हैं कि यह लिंग पित्तावृत वायु है, और इस पित्तावृत वायु के लिए चिकित्सा जो बताते हैं वो भी अत्यंत सर्वसामान्य है। हम वो जो पेशेंट के साथ आया हुआ रोगी रहता है उसको बता देते कि अच्छा ऐसा है क्या, घी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कर लो, शीताम उष्णाम व्यत्यासात कर लो तो ठीक हो जाओगे। और इतने मात्रा से वो शांत होता है, चिकित्सा करता है और उसे आराम प्राप्त होता है। ये तो पित्तावृत कफावृत वायु के जो लक्षण है वो अत्यंत सामान्य है, सीधे भी है, सरल भी है, और चिकित्सा भी उतनी ही सरल है। कफावृत वायु के क्या लक्षण है देखते हैं। कफ के शैत्य गौरव शूलानी, कटवादि उपशयो अधिकम, कटु आदि से उपशय होता है, लंघन आयास रुक्षणोष्ण कामित्वाच कफा होते। ठीक है, खाने की इच्छा नहीं होती, लंघन करने की इच्छा होती है, व्यायाम करने की इच्छा होती है, रुक्ष और उष्ण की इच्छा होती है। ये लक्षण हम उसी समय रोगी को पूछ पाएंगे जब हमें ये हृदयंगत है, जब हमें ये कंठस्थ है, रुधि है। ओके, इस प्रकार के लक्षण ध्यान में आने पर हम सहज निर्णय ले सकते हैं कि यह कफावृत वायु है। क्या प्रिस्क्राइब किया है, कफावृते यवानानि जांगलाः मृगपक्षिणः स्वेदाः तीक्ष्णा निरुहाश वमनम सविरेचनम। ध्यान में रखिए, स्पष्ट है, कफावृत वायु में यवान्न देना है, जांगल मृग पक्षियों का मांस देना है, स्वेद देना है, निरूह देना है, वमन विरेचन करना है। मित्रों फिर से मैं पढ़ता हूँ। कफावृत वायु के लक्षण चिकित्सा में यवान्नानि, जब मैं कफावृत वायु की चिकित्सा में यवान्नानि पढ़ता हूँ तो आपको क्या याद आता है,
मुझे क्या याद आता है मैं बताऊंगा, आपको क्या क्या याद आना चाहिए? यव्वान नानी, यव प्रधान